वो कहते हैं कि पैसा खुशी नहीं खरीद सकता, लेकिन क्या ये वाकई सच है? जरा तसव्वुर करें, एक दिन आप अरबपति बनकर उठते हैं, कोई पास नहीं है, कोई बिल नहीं, सिर्फ यार्ड, महलात और समंदर किनारे कॉकटेल्स। आखिर इसमें क्या गलत हो सकता है? खैर, बहुत कुछ, क्योंकि जब आपके बैंक अकाउंट में किसी छोटे मुल्क की मैशियत के बराबर दौलत हो तो ये आपकी जिंदगी को ऐसे तरीकों से बर्बाद कर सकती है जिनका आपने कभी तस्वुर भी नहीं किया। आज की वीडियो में जानेंगे किस तरह 1 अरब डॉलर्स आपकी जिंदगी तबाह कर सकते हैं। एक अजीब बात यह है कि जब किसी के पास 1 अरब डॉलर आ जाते हैं तो ज्यादातर लोगों ने ये कभी सीखा ही नहीं कि इतनी बड़ी दौलत को कैसे खर्च किया जाए। बज़ाहिर लगता है कि ये कभी खत्म नहीं होगी, है ना? कोई अपनी पूरी जिंदगी में इतना पैसा कैसे खर्च कर सकता है? लेकिन बहुत से लॉटरी जीतने वालों, अदाकारों और साबका एलीट्स से पूछें, क्योंकि हकीकत ये है कि अगर आप हिसाब किताब नहीं रखते तो ये पैसा बहुत तेजी से खत्म हो सकता है। 1 अरब डॉलर या चंद 100 मिलियन भी इतनी बड़ी रकम है कि जब भी किसी के हाथ ये दौलत लगती है वो फौरन खर्च करने को दौड़ पड़ता है। मिसाल के तौर पर मशहूर अदाकार निकोलस केज ने ऐसी फिल्मों से करोड़ों कमाए जो नाक़दीन को बहुत पसंद आईं, जैसे मूनस्ट्रक, राइजिंग एरिज़ोना और खास तौर पर नेशनल ट्रेजर सीरीज। लेकिन अगर आपने 2010 के बाद इनकी फिल्मों के मयार में तब्दीली देखी है तो आपका वहम नहीं है, क्योंकि केज के अखराजात इतने ज्यादा थे कि वो अपनी सारी दौलत बहुत तेजी से खत्म कर बैठे। इन्होंने महलात खरीदे, यूरोप में किले लिए ताकि इन्हें दोबारा तामीर कर सकें, एक प्राइवेट जेट खरीदा, बावजूद इसके कि इनके फाइनेंशियल मैनेजर ने इन्हें मना किया। फरारी, लैम्बोर्गिनी, बेंटले और 9 रोल्स रॉयस का एक पूरा जखीरा इकट्ठा किया। यहाँ तक कि ये अफवाहें हैं कि इन्होंने अपनी लग्जरी कारों के लिए मैकेनिक्स की एक टीम रखी हुई है। एक मौका पर केज ने 2 एल्बिनो किंग कोबरा खरीदने पर $2,76,000 खर्च कर डाले। ये कोई दोस्ताना पालतू जानवर नहीं थे, ज्यादातर वक्त वो उन्हें मारने की कोशिश करते थे, लेकिन बेचने के बजाय केज ने हॉलीवुड स्टाइल अपनाया। इन्होंने अपने घर की दीवारों पर एंटी वैनम नस्ब करवाए ताकि अगर कोई बाशमूल वो खुद सांप के डसने का शिकार हों तो फौरन इलाज हो सके। हमारा अंदाजा है कि इसी वक्त के बाद से उनके ज्यादातर दोस्त आना छोड़ गए होंगे। ये सब कुछ खत्म तब हुआ जब IRS ने निशानदही की कि केज पर अब भी $6.5 मिलियन का टैक्स बकाया है और इनके पास ये रकम नहीं थी। यूं इनके करियर का वो दौर शुरू हुआ जिसे पैसों के लिए कुछ भी करने वाली अदाकारी कहा जा सकता है। लेकिन हर दौलतमंद शख्स ने अपनी दौलत फजूल खर्ची में जाया नहीं की। कुछ लोगों ने अपनी दौलत सखावत में लुटा दी। इन्होंने लाखों करोड़ों डॉलर खैराती इदारों और समाजी कामों पर खर्च किए। इन्होंने अपनी दौलत खोई नहीं बल्कि खुद छोड़ दी। मसला ये है कि आप अपनी अरबों की दौलत सिर्फ ऐशो अशरत या खैरात पर नहीं खर्च करेंगे। जल्द ही आपको पता चलेगा कि आपके इर्द गिर्द मौजूद हर शख्स के पास अचानक कोई इमरजेंसी है जिसके लिए उसे आपकी मदद चाहिए। खानदान, दोस्त, हमसाए, हत्ता के अजनबी लोग और किसी न किसी तरह फ्रॉड करने वालों के पास भी आपका नंबर होगा। सबसे अफसोसनाक मिसालों में से एक जैक वेटिगर की। 2002 में इन्होंने इस वक्त की अमेरिका की सबसे बड़ी सिंगल टिकट लॉटरी जीती, $314 मिलियन। $314 मिलियन की पावर बॉल चेक लॉटरी आज की महंगाई के हिसाब से ये तकरीबन $563 मिलियन बनते हैं। वेटिगर ने लंप सम में रकम ली और टैक्स के बाद $113 मिलियन इनके हाथ लगे। इन्होंने अपनी रकम सबको दी, मजहबी इदारों से लेकर वेटर्स और अजनबियों तक जो मदद के मोहताज लगते थे। सिर्फ इनकी $23 मिलियन की जीत से 2 नए चर्च तामीर किए गए। लेकिन जल्द ही बात फैल गई। लोगों को पता चल गया कि वो पैसों में डूबे हुए हैं और इनसे मदद मांगने वालों की लाइन लग गई। वेटिगर के लिए ना कहना मुश्किल था, क्योंकि अब उनके पास पैसे थे जिन्हें वो गैर जरूरी समझते थे। जैसा कि उन्होंने ABCD न्यूज को बताया, जहां भी मैं जाता लोग आ जाते। हम एक बास्केटबॉल मैच में गए, कम से कम 150 लोग हमारे पास आ गए और सब के सब पैसे मांग रहे थे। बदकिस्मती से मसला सिर्फ लोगों के पैसे मांगने तक महदूद नहीं, लोगों ने इनके कंस्ट्रक्टिंग बिजनेस पर झूठे मुकदमे करना शुरू कर दिए ताकि वो खुद को अमीर बना सके। नतीजा ये निकला कि वेटिगर 460 कानूनी मुकदमों में उलझ गए। ये वाकई थका देने वाली सूरत हाल है। आने वाले बरसों में दौलत और शोहरत ने जैक वेटिगर की जिंदगी को बिखेर दिया। इनकी बेटी का इंतकाल हो गया, पोती भी वफात पा गई और इनके रिश्तेदारों ने इल्जाम लगाया कि पैसों ने इनके खानदान को तोड़ दिया। वेटिगर ने कहा, काश मैं ये चेक उस दिन फाड़ सकता जिस दिन ये मैंने जीता था। ये उस हकीकत की एक सख्त याद दहानी है कि जितना बड़ा बैंक बैलेंस उतना ही बड़ा हदफ। जब आपके पास अरबों की दौलत हो, लोग आपको एक ATM समझने लगते हैं और बाज़ औक़ात ये आपको अंदर से तोड़ कर रख देता है। पैसा दुश्मन भी पैदा करता है। अचानक लोग आपको सादा नजर से नहीं देखते बल्कि एक वॉलेट के तौर पर देखते हैं जिसे वो अपने लिए खोलने की कोशिश करते हैं। यहाँ तक कि अगर आप बर्बाद नहीं होते
फिर भी आपके ताल्लुकात बर्बाद हो सकते, क्योंकि अगर आपके पास $1 अरब हैं तो आप कैसे जान सकते हैं कि कौन वाकई आपको पसंद करता है और कौन सिर्फ आपके पैसों को पसंद करता है। वो शख्स जो आपके साथ हंस रहा है, आपके साथ खाना खा रहा है, क्या वो आपके लिए है या वो सिर्फ अपनी अगली छुट्टी, अपनी अगली गाड़ी, अपनी अगली बिल की अदायगी के बारे में सोच रहा है आपकी जेब से। यही वजह है कि दौलत अक्सर अकेलापन ले आती है। आपके पास दुनिया है लेकिन कोई ऐसा नहीं जिस पर आप भरोसा कर सकें, और उससे बड़ा अजाब कोई नहीं। कुछ अरबपति अपनी जिंदगी को इस खला से भरने के लिए एक और रास्ता अपनाते हैं जिसे कहा जाता है ताकत। पैसा इन्हें कंट्रोल देता है। वो हुकूमतों पर असर डालने लगते हैं, मीडिया को खरीदते हैं, यहाँ तक कि अपनी ताकत बढ़ाने के लिए पूरी कंपनियां खरीद लेते हैं। लेकिन ताकत के साथ दुश्मन भी बढ़ते हैं, और दुश्मनी अक्सर ऐसी लड़ाइयों तक पहुंचती है कि जो कभी खत्म नहीं होती। आपको लगता होगा कि अरबपति बनने से दबाव कम हो जाता है। जब आप गरीब हैं तो आप परेशान होते हैं बिल कैसे अदा होगा, जब आप अरबपति हैं तो आप परेशान होते हैं कि अरबों को कैसे महफूज रखूं और कौन आपसे वो छीनने की कोशिश करेगा। फिर आता है एक और मसला, बेजारी सोचें। जब आपके पास वो सब कुछ हो जो आपने कभी सोचा था तो आपके ख्वाब देखना बंद हो जाते हैं। आपके पास सब कुछ है, अब आगे क्या? बहुत से अरबपति ऐसे ही खालीपन में डूब जाते हैं। आप में नशा, खतरनाक खेल या अजीबोगरीब आदत पैदा हो जाती हैं सिर्फ इस खला को भरने के लिए। तो क्या पैसा वाकई खुशी नहीं खरीद सकता? खैर, सच्चाई ये है कि पैसा सिर्फ मसाइल को बदल देता है, ये इन्हें खत्म नहीं करता। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आप खाने और छत के लिए लड़ रहे हैं। अगर आपके पास सब कुछ है तो आप भरोसा, ताल्लुकात और मकसद के लिए लड़ रहे हैं। किसी न किसी सतह पर हम सब एक ही जंग लड़ रहे हैं। इसलिए अगली बार जब आप सोचें काश मैं अरबपति होता, याद रखें $1 अरब आपकी जिंदगी को तबाह भी कर सकते हैं।